हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कैसे हैं आप लोग। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए आज क्या करने वाले हैं, हम लोग एचसीएफ और एलसीएम शुरू करेंगे। एचसीएफ एंड एलसीएम, जिसे आप हिंदी में लासा तथा मासा के नाम से जानते हो, ठीक है। तो देखो, पहले मैं क्या करूंगा, आपको स्टार्टिंग में डिटेल में बताऊंगा कि आखिर एचसीएफ होता क्या है और इसे हम निकालते कब हैं, और एलसीएम क्या होता है और उसको कब हम लोग मतलब क्वेश्चन में हमारे कहाँ पे जरूरत पड़ेगी एलसीएम की और कहाँ पे जरूरत पड़ेगी एचसीएफ की। ऐसा थोड़े ना जहाँ पे जो मन किया वही निकालने लग गए। तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आवाज जो है, साउंड ओके है। सभी लोग कमेंट करके बताएं। आप देखो, ध्यान से सुनना। सभी लोग क्या करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहले क्या देखते हैं, हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए किसका, एचसीएफ का और एलसीएम। सभी लोग कमेंट करके बताइए एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। देखो, इसकी डिफिनीशन जो है ना, वो इसी से क्या होगी, क्लियर हो जाएगी। आप डिफिनीशन इसी से समझ जाओगे। बस थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, एक दो एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो आपका कंसेप्ट क्या होगा वहीं पे क्लियर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए एचसीएफ का फुल फॉर्म और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी लोग कमेंट करके बताएं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग कमेंट करके बता रहे हैं और बाकी लोग क्या कर रहे हो। देखो, ये क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ध्यान से सुनना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और अगर एलसीएम की बात करें तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो, बाय एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा इन दोनों की डिफिनीशन क्या होती है, ठीक है। दो नंबर हम लोग लेते हैं, एक हो गया हमारा 15 और दूसरा हमारा हो गया, मान लीजिए हो गया 25। ये भी 15 हो गया, ये भी 25 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका एचसीएफ समझेंगे और यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, एलसीएम समझेंगे, ठीक है। क्या बोला गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 15 और 25 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। इसी को हिंदी में आप कैसे जानते हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को क्या कर दे, विभाजित कर दे। वही क्या होता है, हमारा मासा होता है, मासापा होता है। बात समझ में आई। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, इनका आप फैक्टर करोगे और उसमें से जो हाईएस्ट कॉमन होगा वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, एक ऐसा मल्टीपल जो क्या हो, इन दोनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है। वो कॉमन मतलब इन दोनों से क्या हो, डिवाइड हो जाए, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 15 और 25 से क्या हो, विभाज्य हो, क्या कहलाएगी, एलसीएम कहलाएगी। तो एचसीएफ आप देखो, इन दोनों का जब फैक्टर करोगे, ये 5 into 3 होगा, ये 5 into 5 होगा, और आपको दोनों में कॉमन क्या दिखाई पड़ेगा, 5। बात समझ में आ गई। अब अगर इसके डिफिनीशन की बात करें तो आप इसका मल्टीपल खोजते हो 15 का, 15 का मल्टीपल 15 होगा, 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा, 75 होगा और 90 होगा। ऐसे ही ये जाता रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं 25 का मल्टीपल क्या होगा। 25 होगा, 50 होगा, 75 होगा, 100 होगा, और ये ऐसे आगे मतलब बढ़ता चला जाएगा। अब आपने देखा डिफिनीशन बताई गई थी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या। तो ऐसी छोटी कौन सी संख्या जो दोनों के मतलब दोनों का मल्टीपल है। आप बताएंगे 75 कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो क्या होगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 75। बात समझ में आ गई। तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए एग्जाम्पल दोनों आपको समझ में आए कि नहीं आए। हाँ, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। देखो, अगर क्वेश्चन की बात करें बेहद आसान था। क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना हमारा मोटिव नहीं था, हमारा मोटिव था कि हमें एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंस समझ में आए कि आखिर क्या है। एचसीएफ है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और अगर एलसीएम की बात करें वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
तो एक एग्जाम्पल के रूप में हमने आपको बताया 15 और 25 का HCF क्या होगा, 5 होगा, और LCM कितना हो जाएगा, 75 होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों का आंसर सही आ रहा। अब देखो एक एग्जाम्पल मैं और आपसे मतलब पूछूंगा यहाँ पे, आप लोग पूरा सॉल्व करके बताओगे। अब मान लो आपके एग्जाम में 2 नंबर ना देके 3 नंबर दे दिए गए, 15, 30, 60, 90। आपसे पूछा गया इसका क्या बताना, LCM बताना, HCF नहीं बताना। HCF के लिए अलग एग्जाम्पल दिया जाएगा, इसका LCM बताना। तो सॉल्व करके बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कंसेप्ट के साथ साथ अब यहाँ पे ट्रिक भी देखेंगे कि कैसे एग्जाम में जल्दी LCM आप पता करते हो। बताइए सॉल्व करके। 15, 30, 60 और 90 का क्या करना है, आपको LCM बताना है। सभी लोग बताएं। अभिषेक, राजा, मोनू, ममता, अशोक बहुत बढ़िया, रोहित पाल जी बहुत अच्छे। ये 15 कौन बता रहा है, मोनू बर्मन जी। देखो आप HCF शायद बता रहे होगे, बट यहाँ पे HCF नहीं पूछा गया, हमने साफ साफ लिख दिया LCM बताना मेरे भाई, LCM बताना। बिल्कुल सही, 180 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट देखो ऐसा नहीं कि आप हर नंबर का क्या करेंगे, मल्टीपल करा के चेक कराएंगे। हमें क्या करना, पहले देखो आप 60 जो यहाँ पे दिया गया वो 15 और 30 से क्या है, डिवाइड हो रहा, तो इसको हम हटा दें, क्योंकि जो संख्या इसका मल्टीपल होगी वो तो अपने आप 15 और 30 से क्या होगी, डिवाइड हो ही जाएगी। बात समझ में आ रही। तो यहाँ पे क्या बचा, 30, 60 और 90 बचा। अब देखो आप बड़ी संख्या का मल्टीपल देखना स्टार्ट करो, और देखना जहां पे वो छोटी संख्या से डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 90 60 से डिवाइड है नहीं, 90 का 2 गुना 180 60 से डिवाइड हो गया, और यहीं पे क्या होगा, 180 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, चमका कि नहीं चमका, कमेंट करके बताइए। हमने क्या बताया, सबसे पहले आप देखोगे क्या कोई नंबर ऐसा किसी नंबर का मल्टीपल दिया गया, तो जो छोटी वाली संख्या होगी आप उसे हटा देंगे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। फिर आप जो बड़ा वाला नंबर बचेगा उसका मल्टीपल चेक कराओ, 90 का मल्टीपल 180, 270, ठीक है। फिर आप देखेंगे वो कौन सा नंबर है जो छोटी वाली संख्या से भी क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे 180 नहीं होता तो हम 270 चेक कराते, फिर अगला नंबर हम क्या करते, उसके बाद वाला नंबर चेक कराते। चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन और देता हूं, सभी लोग सॉल्व करके बताना। इन सभी संख्याओं का क्या करना, आपको HCF बताना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको बताना है क्या होगा। 12, 15, 30 और 45 यहाँ पे आपको दिया गया, तो सॉल्व करिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग सॉल्व करें। 12, 15, 30, 45 आपसे पूछा जा रहा है इनका HCF क्या होगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात की जा रही है। सॉल्व करके बताइए। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि हमें एक कॉमन देखना। देखो मतलब सभी लोगों ने 8th 9th में क्या किया होगा, भागफल विधि आपने पढ़ी होगी, जिसमें आप क्या करते हो, डिवाइड करके आप HCF पता करते हैं। बट वो 2 नंबर के लिए थोड़ा सा आसान हो सकता है, बट अगर ज्यादा नंबर होंगे तो वो क्या होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होने लगेगा। बात समझ में आई। तो जब भी आपको HCF निकालना हो ना, तो आप सबसे छोटी 2 संख्याएं पता करो, बड़ी वाली देखो इनका जो कॉमन फैक्टर होगा, फिर हम चेक कराएंगे इनसे डिवाइड हो रहा है, मतलब इसको डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं कर पा। तो 12 और 15 का अगर आप HCF देखते हो वो कितना होगा, 3 होगा, मतलब आप इजीली पता कर सकते हो। अब आप एक बार ये चेक करा लो कि 3 से ये दो जो नंबर हमारे बाकी के बचे हैं वो डिवाइड हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। यहाँ पे हो जाएंगे तो आप बता देंगे इसका HCF कितना होगा, 3 होगा। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। बाकी अभी आगे हम लोग क्या करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे फ्रैक्शन का या फिर डेसिमल का HCF या फिर LCM कैसे निकाला जाता है, ठीक है। और अगर हमारे एग्जाम में बड़ी बड़ी संख्याएं दी जाएं, 3 3
डिजिट की, 4 डिजिट की, तो उनका एचसीएफ कैसे आता है वो भी समझेंगे। और मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले आपको एक कंसेप्ट बताता हूं जिसपे क्या होता है, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नोट करिएगा सभी लोग, तो मैं हिंदी में बता दूंगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता, उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। हिंदी में लिखना, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि लासा गुणे मासा। तो दो संख्याओं का जब आप गुणा कराओगे तो वो किसके बराबर होगा, उनके लासा और मासा के बराबर होगा। इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे कई बार पूछ लिया। बात समझ में आई? नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा गया है। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दे देगा कभी उनका प्रोडक्ट, कभी जो है एचसीएफ और एलसीएम दे देगा, एक नंबर बता देगा, आपसे दूसरा नंबर पूछ लिया जाएगा। तो जिसको ये फॉर्मूला पता होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, तो आप इजिली क्या कर पाएंगे, वहां बता देंगे। बात समझ में आई? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब मूव कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। चलिए सॉल्व करिए और बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग सॉल्व करके बताएं। यहाँ पे दो संख्याएं दी गई हैं, उनका एचसीएफ दिया गया, आपसे पूछा जा रहा है इसका लासा क्या होगा, बताइए। अभी जस्ट पहले आपको बताया गया कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के क्या होता है, बराबर होता है। अब देखो, क्या यहाँ पे हमें इतनी बड़ी संख्या गुणा करानी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। आप क्या करोगे, यूनिट डिजिट की आप मदद ले लेंगे। तो इसका यूनिट डिजिट पहले नंबर का दिया गया 6, और दूसरे नंबर का यूनिट डिजिट कितना है, 8, और एचसीएफ का यूनिट डिजिट कितना है, 8। अब बता दो यहाँ पे एलसीएम होगा, ध्यान से सुनना। जो इनका गुणनफल है इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है, 8 आ रहा है। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में भी इन दोनों का जो गुणनफल होगा उसका यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, 8 ही आना चाहिए। तो आप देख लो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो यूनिट डिजिट 8 देगा। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है जो क्या देगा, यूनिट डिजिट 8 देगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो देखो, ऐसा नहीं होता कि आपको गुणा भाग मतलब उतनी ढेर सारी कैलकुलेशन करानी पड़ेगी। नेहा, अभिषेक, अशोक, रोहित, आरती, अनुज, बहुत बढ़िया। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। सॉल्व करें और बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या बोला जा रहा, द सम ऑफ टू नंबर इज 45, दियर डिफरेंस इज 1/9 ऑफ दियर सम। तो आपसे पूछा जा रहा व्हाट इज द एलसीएम। एलसीएम क्या है, उनका लासा क्या है, बताइए। देखो, अर्थमेटिक की खासियत है, जैसा बोला जा रहा आप वैसा लिखते हुए पहले चले जाओ, उसके बाद आप खुद ही देख पाओगे कि यार कैसे हमें, मतलब हमसे पूछा क्या गया है, हमें उसकी वैल्यू कहाँ से निकालनी है, सब कुछ आपको क्या होगा, पता चल जाएगा। तो बताइए सॉल्व करके आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। दो संख्याओं का योग 45 है, उनके अंतर का जो है योग कितना है, उनके उनका अंतर योग का 1/9। यानी कि देखो, कहने का मतलब क्या है, सीधा सीधा वो उनका डिफरेंस ना बता के बता रहा कि उनका अंतर जो है इसके सम का क्या है, 1/9 है, यानी कि इनका डिफरेंस कितना हो गया भाई, 5 हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, यहां से आप नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगा, और अगर बात करें y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 20 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम आपको बताना है, और एलसीएम कैसे निकालना ये हमने आपको बताया था। बड़े नंबर का आप मल्टीपल देखते चले जाओ, 50 20 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, 75 नहीं होगा, 100 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 100। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए।
सिंपल सा क्वेश्चन था, देखो चैप्टर अभी आपका स्टार्ट हुआ है, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन के साथ हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। रोहित जी सॉल्व करें और बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। नीलू, मंजुल, प्रकाश, सोनू, रोहित, अशोक, बहुत बढ़िया। सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, ईमानदारी के साथ क्या करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। बताइए सॉल्व करके क्या बोला जा रहा है। दो संख्याओं 28 और 42 के एलसीएम तथा एचसीएफ का आपसे क्या पूछा जा रहा है, रेशियो पूछा जा रहा है। मतलब एग्जामिनर क्या चाह रहा कि आप एलसीएम भी निकाल दो, एचसीएफ भी निकाल दो, उसके बाद उन दोनों का रेशियो बता दीजिए क्या होगा। बताइए सॉल्व करके, बताएं सॉल्व करके आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। अच्छा देखो, यहाँ पे एस के जी, आप अपना आंसर एक बार चेक कराइएगा। जितने लोग ये 2:3 बता रहे हैं, और कान्हा जी, तो और कौन है, सोनू कुमार जी। आपको तो अच्छा ये बात पहले समझ में आनी चाहिए, ध्यान रखना। जो हमारा एलसीएम होगा ना, वो हमेशा हमेशा क्या होगा, एचसीएफ के या तो बराबर हो सकता है। और बराबर किस केस में हो सकता है, दोनों नंबर अगर बराबर दे दिए जाए। जैसे मैं आपसे पूछूं 20 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, तब दोनों बराबर हो जाएंगे। वरना एलसीएम क्या होगा हमारा, एचसीएफ का क्या होगा, कोई ना कोई मल्टीपल होगा। क्लियर है? एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ का कोई ना कोई मल्टीपल ही होता है, यानी कि एचसीएफ से वो बड़ा होगा एलसीएम। तो अगर यहाँ पे बात करें एलसीएम और एचसीएफ के रेशियो की, तो भैया जहां पे अगर ये देखो आप ऑप्शन नंबर बी, तो आप सबसे पहले गलत कर दोगे, कट कर दोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एलसीएम छोटा आ रहा है एचसीएफ से। बाकी देखो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 28 और 42 दिया गया है, ठीक है? तो अगर इनके एचसीएफ की बात करें कितना हो जाएगा, आप इजिली बता देंगे 14 होगा। ठीक है, अब देखते हैं इनके अगर एलसीएम की बात की जाए तो ये कितना होगा। देखो, हमने आपसे क्या बताया था, 42 पहले देखो 28 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो 42 का मल्टीपल आप देखोगे 84, वो क्या 28 से डिवाइड हो रहा है, तो आप देखेंगे 3 बार जाता है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 84 हो। और हमसे रेशियो किसका पूछा गया है, एलसीएम और एचसीएफ का, यानी कि 84 रेशियो 14 की बात की जा रही। तो क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर 6:1 होगा। तो जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे थे उनका भी आंसर क्या है, गलत है। जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे थे उनका भी आंसर गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, आपका करेक्ट आंसर है। और आज घर पे सभी लोग एलसीएम निकालने की प्रैक्टिस कर लेना, जैसे हमने बताया। देखो, अगर आपको मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं सर हमें क्वेश्चन नहीं मिला, तो आप क्वेश्चन खुद बना सकते हो। कोई भी दो नंबर उठा लेना, जैसे 15 और 20 उठा लिए, देखो उसका एलसीएम क्या होगा। फिर थोड़ा सा बड़ा नंबर उठाओ, 35 और 60 उठा लिया, उसका देखो एलसीएम क्या होगा। 24 और 50 उठा लिया, देखो उसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, बट कोशिश करना इवन नंबर उठाना, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है। बाकी देखो ऑड नंबर में दिक्कत क्या होगी, कि फिर आप कहीं पे कुछ कॉमन नहीं पाओगे। समझ में आ गया? चलिए, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। सॉल्व करिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका कंसेप्ट हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले जस्ट बताया है। तो मैं चाहता हूं सभी लोगों का आंसर सही आए, गलत मत बताइएगा। इसका कंसेप्ट अभी इसके पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था, चलो एक बार रिपीट करा देता हूं। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ का ही मल्टीपल होता है। फिर से बता रहा हूं, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ का ही मल्टीपल होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, दो संख्याओं का एचसीएफ बता दिया गया कितना है, 8 है। तो आपसे पूछा जा रहा है इनमें से उनका लासा नहीं हो सकता, तो बताएं।
यानी कि कौन नहीं होगा? देखो, जो भी इसका मल्टीपल आपको दिखाई पड़ेगा, यानी कि जो भी नंबर 8 से डिवाइड होगा वो एलसीएम हो सकता है। तो 24 हो सकता है, 48 हो सकता है, 8 इंटू 756 हो सकता है। बट ये जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ये क्या, ये 8 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये एलसीएम नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखो ये है तो गलत, बट यहाँ पे पूछा गया नहीं हो सकता, इस वजह से यहाँ पे ये आंसर क्या है, सही है। बात समझ में आ रही? मतलब यही अकेला गलत है, बट हमसे पूछा गया उनका एलसीएम नहीं हो सकता। कई लोग स्पीड में जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उन्हें लगता है अच्छा एलसीएम क्या हो सकता है, पहला ये ऑप्शन देखते 24 टिक कर दिया, आगे बढ़ गए। उस केस में क्या होता, अगर ऑप्शन नंबर भी 60 दिया गया होता, उन्हें लगता है यार अगला नंबर नहीं हो रहा, ये हो रहा, इसका मतलब यही सही होगा, आगे बढ़ जाओ। तो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ा करो कि। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। लक्ष्य, उपेंद्र, अभिषेक राज, आरती, मंजुल, राजा जी, मनु बहुत बढ़िया, किसान जी बहुत अच्छे, अभिषेक राज बहुत बढ़िया। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। देखिए ये क्लास आपकी डेली दोपहर में 1 बजे होती है, ठीक है। और स्टार्टिंग के 3 दिन मैं पढ़ाता हूँ और लास्ट के 3 दिन वीक के क्या होते हैं, आपके रविंद्र सर पढ़ाते हैं एडवांस मैथ। क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों का आंसर आ रहा। आइए देखते हैं कैसे, मतलब आपका आंसर सही है कि नहीं। बोला गया दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका मतलब एलसीएम क्या है, 54 है। ध्यान से समझना। ठीक, यानी कि अगर ये 2x है तो ये क्या होगा, 3x होगा। अब देखो इनका एलसीएम निकालते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों में दोनों का मल्टीपल यहाँ पे आपको x दिखाई पड़ रहा, और 2 और 3 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि 6x की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में 54 दी गई है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। बात समझ में आई? x की वैल्यू क्या होगी, 9 हो जाएगा। अब अगर आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन दोनों का योग क्या होगा, तो देखो 2x प्लस का 3x यानी कि 5x क्या होगा, इनका सम होगा। और अगर x की वैल्यू 9 आ गई है तो इनका सम कितना हो जाएगा, 45। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया जिनसे सॉल्व ना हुआ हो? बाकी मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही बताया है। कान्हा जी देखो, एफ कैट के एग्जाम में एडवांस मैथ नहीं आती है, बट ये जो आपका मतलब आपकी क्लास होती है, ये एफ कैट और सीडीएस दोनों के लिए होती है। तो सीडीएस के एग्जाम में क्या होता है, एडवांस मैथ आता है। और आपके सीडीएस में एडवांस और अरिथमेटिक दोनों आती है। बात समझ में आ गई? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। क्या बोला जा रहा, दो संख्याओं का योग 36 है, उनका मासा तथा लासा क्रमशः 3 और 105 है। इस पे स्टार लगा लेना इसको। अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत ज्यादा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, कंसेप्ट हमने बताया था स्टार्टिंग में, उसी कंसेप्ट का क्या है, इनडायरेक्ट यहाँ पे यूज किया जाता है। डायरेक्ट यूज नहीं हो रहा, बट इनडायरेक्ट यूज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं, देखो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना, बट पहले आपको कंसेप्ट समझना होगा, उसके बाद हम बताएंगे यहाँ पे डायरेक्ट। इधर मैं बताऊंगा कंसेप्ट से, और वही चीज यहाँ पे आपको बता दूंगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता, आपने पेपर दिया होगा तो आपने देखा होगा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यही इतने स्पेस में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट से पहले मैं आपको समझाता हूं कैसे सॉल्व करना है। बोला गया दो संख्याओं का योग क्या है, 36 है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, उनके व्युत्क्रम का योग, यानी कि 1/x प्लस का 1/y की वैल्यू पूछी जा रही। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ऊपर आएगा आपका x प्लस वाई और नीचे आएगा x इंटू वाई। ठीक है, और अगर x इंटू वाई की बात करें तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है भाई, x प्लस वाई की वैल्यू 36 दी गई है,
और x इंटू वाई की वैल्यू क्या होगी, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो 3 से डिवाइड करोगे, ये आपका 12 डिवाइडेड बाई 105 आएगा, और 12 को भी 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 35 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है, अब अगर आपको यही चीज पता है कि 1/x प्लस का 1 क्या होता है, ऊपर आता है उनका योग और नीचे आता है उनका गुणनफल, तो आप डायरेक्ट यही वाली लाइन डायरेक्ट लिखोगे 36 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 105। बट ये कंसेप्ट से क्या है, बेस्ड है। बात समझ में आई? सॉल्व करेंगे फिर से, आपका आंसर 4 डिवाइडेड बाई 35 ही आएगा। कमेंट करके बता दो समझ में आया कि नहीं आया, सभी लोग कमेंट करके बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। समझ में आ गया? कमेंट करके बताइए क्लियर हुआ। हाँ, ये क्लास आपकी दोपहर में 1 बजे चलती है। तो आज पार्ट 1 था, मतलब हल्के हल्के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। कल और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मैं डिस्कस कराऊंगा। तो आप क्लास में 1 बजे एग्जैक्ट लाइव आ जाया करो। अगर 2-3 मिनट का लेट होता है तो आप वेट कर लिया करो। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर देखो आप स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मतलब जरूरी है आप अपना मतलब एक्यूरेसी भी क्या करिए, मेंटेन करके रखिए। ठीक है, देखो आज की क्लास, ये क्लास आपकी आधे घंटे की होती है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। और क्लास समाप्त करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहूंगा। ठीक है, मंथ एंड ऑफर चल रहा है। ये जो आपका ऑफर था 77% प्लस 5% डिस्काउंट का, ये लास्ट 4 दिन तक रहेगा। उसके बाद ये ऑफर आपका स्टोर से हट जाएगा। तो जिसको भी कोई कोर्स परचेज करना है, आप adda247.com पे विजिट करिए। चाहे वो आपका महापैक हो, या फिर लाइव क्लास हो, या फिर वीडियो कोर्स हो, या फिर टेस्ट सीरीज हो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, कूपन कोड कैपिटल Y192 लगा के आप कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं और आप क्लास का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और देखो adda247.com के जितने भी कोर्स हैं, जितने भी आप लाइव क्लासेस लेते हो, अगर आपकी क्लास मिस हो जाती तो आप उसकी रिकॉर्डेड वीडियो देख पाते हैं। ठीक है, और वैलिडिटी भी आप मतलब ऐसा नहीं कि एक बार आप देख पाते हो, आपका जितना मतलब जितनी बार आपकी इच्छा हो उतनी बार आप वीडियो देख पाते हैं। तो जिसको भी, अगर आपने किसी कोर्स को मतलब देख रखा था बट उसकी प्राइस आपको ज़्यादा लग रही थी, तो इस समय डिस्काउंट चल रहा है, आप परचेज कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज तो सभी के पास होनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम मैक्सिमम पेपर आपके ऑनलाइन मोड में जा चुके हैं, और जो नहीं गए हैं वो भी आने वाले समय में ऑनलाइन में ही मोड में ही होंगे। तो उससे आपका टाइम मैनेजमेंट क्या होगा, ढंग का हो जाएगा। और याद रखना, ये ऑफर लास्ट 4 दिन के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल वाली क्लास में दोपहर के 1 बजे।